एक दिन सास ने बहू से कहा, बहू मुझे एक बात तो बता। मैं तुझे रोज इतना डांटती हूँ, कोसती हूँ और बुरी बुरी बातें बोलती हूँ, लेकिन तू पलट कर कभी मुझे जवाब तक नहीं देती, ना ही गुस्सा करती हो, बस हंसती रहती हो। बहू को तो जैसे सुनाने के लिए कहानी मिल गई। कहने लगी, माँ जी, आपको मैं एक बात बताती हूँ। जब मैं छोटी थी तो मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि मेरी माँ मेरी सगी माँ नहीं है, क्योंकि वह मुझसे घर के सारे काम कराती थी। यदि कोई काम मुझसे गलत भी हो जाता था तो मुझे डांट भी पड़ती थी और कभी कभी तो मार भी पड़ती थी, लेकिन माँ थी वह मेरी और मुझे उनसे डर भी लगता था। कभी कभी गुस्सा भी आ जाता, लेकिन मैंने कभी उन पर गुस्सा किया नहीं। यहाँ तक कि जब भी मैं कॉलेज से थकी हारी घर आती, कुछ देर आराम करने के बाद तुरंत मुझे सारे काम करने पड़ते। लेकिन जब मेरी भाभियाँ आई, जैसे मेरे काम और बढ़ गए। होना तो यह चाहिए था कि जैसे ही घर में बहू आती है तो उन पर कुछ जिम्मेदारियां डाल दी जाए, लेकिन मेरी माँ ने फिर भी सारा काम मुझसे ही करवाया। कभी कभी तो भाभीियों के काम भी मुझसे ही करवाए और माँ कहती, कर दिया करो, कुछ नहीं होगा, तुम्हारे लिए आसान ही होगा जब तुम अपने ससुराल जाओगी। मुझे बहुत गुस्सा आता कि माँ भाभीियों का काम भी मुझसे ही करवाती है और उन्हें कुछ कहती ही नहीं करने को। फिर मेरी शादी के 2 दिन पहले मेरी माँ ने बड़े प्यार से अपने पास बैठाया और बोली, बेटा, आज तक समझना कि मैं तेरी सास थी और मैंने तुझे प्रैक्टिस करा दी है और तुझे बता दिया है कि सास ऐसी भी होती है। लेकिन अब तेरी शादी हो रही है तो बेटा, आज से मैं तेरी माँ हूँ। बेटा, जब तुम्हारी सास तुम्हें कुछ कहे तो समझना मैं ही तुम्हें डांट रही हूँ। बस यही बात थी माँ जी, कि मुझे आपकी बात आज तक कभी बुरी नहीं लगी, क्योंकि मेरी माँ ने मुझे प्रैक्टिस करवा कर भेजा है। और आप तो मुझे इतना डांटती भी नहीं जितना मेरी माँ मुझे डांटा करती थी। इतना कहते ही बहू हंसती हुई किचन में चली गई और सास सोचती रह गई, क्या सच में बेटियों का प्रशिक्षण ऐसे ही करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कहानी को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।